जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइपिंग में कितने बैक स्पेस होना चाहिए, कौन सी साइट का यूज़ करना चाहिए हमें टाइपिंग करने के लिए, जबलपुर हाईकोर्ट की जेजे एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। देन उसके बाद आपको इस टास्क को पूरा करने के बाद जो जबलपुर हाईकोर्ट के जो लीगल पैराग्राफ होते हैं, यानी कि जो लीगल टाइपिंग के पैराग्राफ होते हैं, वो कब आपको सेंड कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, वो सारी चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक रिजल्ट मुझे सेंड करना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से टाइपिंग करने के बाद आपका ये रिजल्ट यदि आएगा, तब जाके आपको लिंक के माध्यम से मैं जबलपुर हाईकोर्ट जेजे के जो लीगल पैराग्राफ होते हैं, जो कि टाइपिंग के लिए पूछे जाते हैं, वहाँ पर जो कराए जाते हैं, वो आपको मैं सेंड करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है, गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन, ठीक है, क्या करना है आपको, ऑनलाइन टाइपिंग बाबा इस नाम से इस साइट को सर्च करना है और यहाँ पर क्लिक करके इस साइट पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहली वाली साइट दिख रही है हमको, ऑनलाइन टाइपिंग चेक योर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड। ठीक है, यहाँ पर जाकर हमें, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से टाइपिंग बाबा दिखेगा हमें, और यहाँ पर इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको आपका नाम टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका नाम टाइप करना है। यहाँ पर टाइम सेट करना है आपको, यदि आपने सिलेबस में लिखा होगा कि कितने समय में हमें कितने शब्द लिखना है, तो वो आपको यहाँ पर काम आने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिलेबस लिख के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 मिनट में 300 शब्द होते हैं। ओके, 10 मिनट में 350 शब्द होते हैं इंग्लिश के लिए जे हाई कोर्ट में। ओके, 10 मिनट में कितने होते हैं, यहाँ पर आप रैंडम कोई सा भी एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें, या फिर रैंडम करेंगे तो वो उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पर मैं ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, सेट वर्ड लिमिट को इनेबल करना है। क्या करना है, सेट वर्ड लिमिट को इनेबल करना है, और यहाँ पर कितने शब्द करना है आपको, 350 वर्ड करना है। ओके, इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पर बैक स्पेस, मेन चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आपका बैक स्पेस अभी इनेबल रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कि अभी आपका बैक स्पेस इनेबल रखना है, और पर डे आप जब भी टाइपिंग करें तो आपके बैक स्पेस काउंट होंगे। जैसे मान लो आपने फर्स्ट डे आज जो मैंने बताया, आपने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, 10 मिनट किया यहाँ पर, और आपने 350 बार टाइप किए और बैक स्पेस को इनेबल रखा, तो आपको एक अलग कॉपी बनाना है इंडेक्स टाइप, और पर डे पर जितनी जो आज की डेट है वो डेट लिखना है, और यहाँ पर आपको मुझे बैक स्पेस सेंड करना है डेली, कि सर मेरे आज बैक स्पेस इतने हुए हैं, चाहे आपके 90 हो, चाहे 80 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो। यानी कि आपके जैसे आज 90 बैक स्पेस हुए, तो कल आपके 85 होना चाहिए, फिर 80, फिर 75, फिर 60, फिर 45, फिर 25, फिर 20, फिर 10, फिर 12, फिर 8, फिर 5, फिर 2, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि केवल आपका एक बैक स्पेस होगा, या फिर एक भी बैक स्पेस नहीं होगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं आपको मेरा रिजल्ट भी बता सकता हूँ, यदि आप पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करने का बोलेंगे, तो मैं आपको मेरा रिजल्ट भी बता सकता हूँ कि मेरे एक भी बैक स्पेस नहीं थी और एक भी एरर नहीं थी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी कमजोरी छिपाना नहीं है मुझसे, आप पर डे मुझे आपके बैक स्पेस सेंड करें। ठीक है, कि कितने बैक स्पेस आपके आ रहे हैं टाइपिंग करते समय, इंग्लिश टाइपिंग में 10 मिनट जब आप टाइप करते हैं 350 वर्ड, तो आपके कितने बैक स्पेस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखना है आपको हाईलाइट, इसको तो इनेबल रखना है। आपका विशेष ध्यान, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका बैक स्पेस इनेबल होना चाहिए। कब बैक स्पेस बंद करना है वो भी एक वीडियो में आपको बता दूंगा, कि किस कंडीशंस में आपके बैक स्पेस बंद होना चाहिए। तो अभी आपका बैक स्पेस ऑन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड नहीं करना है, आपको स्टार्ट इन एग्जाम मोड करना है। और टाइपिंग आपको, जैसे मेरी थ्योरी क्लास चल रही है, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे नोट्स सेंड किए हैं और बहुत से स्टूडेंट ने नोट्स सेंड नहीं किए हैं, तो आप
जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, तो आप प्लीज एक बार मुझे आपके नोट्स जो आप नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में, वो जरूर सेंड करें, ठीक है। और आप कमेंट भी नहीं किया है आपने, बहुत से स्टूडेंट ने, कि सर हम क्लास ले रहे हैं या क्लास कैसी लग रही है। तो आप प्लीज एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है और आपके नोट्स सेंड करिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर स्टार्ट इन एग्जाम मोड करना है। अब स्टार्ट इन एग्जाम मोड के लिए मैं आपको बता दिया, आपको 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर आपको 2 मिनट का करके बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट मैंने कर लिया और यहाँ पर 30 वर्ड कर लेता हूँ मैं। कितने? 30 वर्ड, ठीक है। अभी डेमो के लिए यहाँ पर स्टार्ट इन एग्जाम मोड करता हूँ मैं, सॉरी 1 मिनट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट 30। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे, क्या चीज़ों के ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप स्टार्ट इन एग्जाम मोड कर लिया, ओके। जैसे ही यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया, हमारा ऊपर टाइम चल रहा है, ठीक है। मैं लैपटॉप के कीबोर्ड से कर रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली अभी कीबोर्ड नहीं है, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रिजल्ट शो होगा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उस समय रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर जबलपुर हाईकोर्ट जेजे के एग्जाम में स्पीड मैटर नहीं करती, आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। कि आप जितने कम बैक स्पेस करेंगे, जितने कम एरर करेंगे आप, तब जाके आपका चांस रहेगा उस वैकेंसी को फाइट करने के लिए, ओके। यहाँ पर हर एक कॉमा को देखना है आपको बहुत बारीकी से, और मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, ठीक है। ये सबमिट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 36 वर्ड पर मिनट आई है, और उन्होंने कितनी ली है, उन्होंने 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, या फिर 35, सॉरी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड मांगा है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी देखो 97, यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी 100% आना चाहिए। 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी एक्यूरेसी कितनी आनी चाहिए? 100%। यानी कि एक भी गलती नहीं होना चाहिए। देखो मेरी एरर कितनी है, एक एरर है, और बैक स्पेस कितने हो गए? 5 टाइम, यानी कि मैं सिलेक्शन से बाहर हूं अभी। कितना? सिलेक्शन से बाहर हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं वहां पर, एक ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका एक भी एरर नहीं होता है और एक भी बैक स्पेस नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि बैक स्पेस ऑन रखें, जितना धीरे हो सके उतना टाइपिंग को करें, ठीक है। हमको भागना नहीं है, हमको 50 की स्पीड नहीं लाना है, ना ही हमें 60 की स्पीड लाना है। हमें केवल उसका टास्क पूरा करना है कि हमें 10 मिनट दिया जाएगा, उसमें हमको 350 वर्ड टाइप करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपको ना ही 60 की स्पीड लाना है, ना ही 70 की, ना ही 50 की, वो सीपीसीटी की बात अलग है। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट जेजे की एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करना है। और कैसे करना है? जिसमें एक भी गलती ना हो और एक भी बैक स्पेस ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको दोनों टाइपिंग स्पीड, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी, दोनों ऐसे करना है कि आपका एक भी बैक स्पेस ना हो और एक भी एरर ना हो। और यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी शो होना चाहिए? 100%, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट मुझे इस तरह रिजल्ट सेंड कर देगा कि सर मेरा एक भी बैक स्पेस नहीं हो रहा है 10 मिनट में, एक भी एरर नहीं हो रही है, एक्यूरेसी 100% आ रही है, और मेरी स्पीड जो है वो 35 से ऊपर आ रही है, उन्हीं स्टूडेंट को उन्हीं स्टूडेंट को मैं जबलपुर हाईकोर्ट जेजे में जो लीगल मैटर होते हैं, जो कराए जाते हैं, ठीक है, एकदम फिक्स कि 10 मिनट में 350 शब्द लिखना है आपको हिंदी के, और 10 मिनट में 300 शब्द लिखना है हिंदी के, उन्हीं बच्चों को मैं वो लिंक सेंड करूंगा। यानी कि उस मैटर की लिंक मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैटर आता है। उन्हीं बच्चों को मैं वो लिंक सेंड करूंगा। जो स्टूडेंट मुझे अपना रिजल्ट शो करेगा टाइपिंग बाबा की साइट पर, यहाँ से फोटो खींच के, या फिर बताएगा कि सर मेरी एक्यूरेसी जो है वो 100% आ रही है, और बैक स्पेस भी एक भी नहीं है, और एरर भी एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको टाइपिंग का, कि किस तरीके से मैटर आपको टाइप करना है, क्या क्या चीजों की सावधानी और क्या क्या कंडीशंस है आपकी, ठीक है। चलो आगे जो मैं बता रहा था कि किन बच्चों को या फिर किन स्टूडेंट को वो मैं
सेंड करूंगा जो कि हाई कोर्ट के लीगल मैटर होते हैं। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सेंड कर दिए जाएंगे। ये लिखा हाई कोर्ट डाटा, ठीक है, और यहाँ पर ये हाई कोर्ट टाइपिंग डाटा। देखिए ये इतनी सारी लिंक है, ये सारी जबलपुर हाई कोर्ट जेजे की जो एग्जाम होती है अभी तक जो पूछे गए हैं लीगल कोर्ट, वही चीज यहाँ पर है आपकी। देखो यहाँ पर हिंदी का मैटर, ठीक है। तो ये जो लिंक है वो उन्हीं स्टूडेंट को सेंड करी जाएगी जो टाइपिंग बाबा का मुझे रिजल्ट बताएंगे कि सर मेरा एक भी बैक स्पेस नहीं है और एक भी गलती नहीं है। देखो इतनी सारी लिंक है और इन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करना है। टाइपिंग बाबा का टास्क पूरा करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। ये थोड़ा अलग सॉफ्टवेयर है, तब आप सेंड कर देंगे तब मैं इसकी कंडीशन समझाऊंगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है आपके गूगल पर, ठीक है। ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके लिए टाइपिंग अलग से यानी कि एक फ़ॉन्ट अलग से डाउनलोड करना होता है हमें। यहाँ पर ये जैसा दिख रहा होगा आपका इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, ये यहाँ पर हिंदी, और यहाँ पर एक कीबोर्ड सेलेक्ट करना होता है हमें इंडिक ये वाला, ठीक है। ये देखो ये इंडिक इनपुट 2 या इंडिक इनपुट 3, यहाँ पर आपके जबलपुर हाईकोर्ट में जो एग्जाम होता है वो हिंदी इंडिक इनपुट 3 में होता है। तो ये कैसे डाउनलोड करना है, ये किस तरीके से ऑन होगा, किस तरीके से कंडीशंस अप्लाई करना है इस समय जब हम ये लीगल कोर्ट यानी कि मैटर को टाइप करेंगे। तो देखो एक मैटर लगाते हैं हम, हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट 43, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर आता है। यहाँ पर लिखा है आपका सक्सेस विथ यू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तैयारी के लिए सक्सेस विथ यू पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, यूट्यूब पर कंप्यूटर क्लासेस कोड डिटेक्शन। तो यहाँ पर यह आपका नहीं ऑन होगा, तो आपको क्या करना है, जब आप मुझे टाइपिंग बाबा का रिजल्ट सेंड कर देंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि इन लीगल मैटर को किस तरीके से टाइप करना है। जैसे अभी हम लिखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखाएगा, ये देखो इंग्लिश लिखा रहा है और मेरे पास ये ऑन है, तो मैं इसको देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस तरीके से काम करेगा। ये जैसे मैंने इंडिक इनपुट 3 लगा लिया, अब मैं यदि के लिखूंगा तो लिखा जाएगा मेरा, ये देखो, ठीक है। ये अभी आगे नहीं बढ़ रहा है देखो, तो इसकी कुछ सेटिंग्स होती है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से सेटिंग्स होगी ऑन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले मुझे टाइपिंग बाबा का रिजल्ट सेंड करें, उसमें बताएं मुझे कि सर मेरे एक भी बैक स्पेस नहीं हो रहा है, एक भी एरर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये लिंक सेंड करूंगा। देखो हिंदी की कितनी है हमारे पास, हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो करीबन करीबन 45 है, ठीक है, एक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और दिखा देता हूं मैं आपको। देखो हिंदी के ये रहे हमारे, और ये रहे 46 से लेके यहाँ पर 100, ठीक है, कितने 100। देखो यहाँ पर बता भी देता हूँ मैं आपको, 300 या थोड़े ज्यादा शब्दों का मिलेगा मैटर आपको। गो टू साइट, तो ये मान के चलिए आपने 6 से 7 महीने यदि दिए इस यूट्यूब चैनल को तो आपका जे निकल जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखो कितने शब्द हैं यहाँ पर, 306 वर्ड। हमको 10 मिनट टाइप करना है, 306 शब्द लिखना है जिसमें एक भी गलती ना हो हमारी और एक भी बैक स्पेस ना हो, तो हमारा एग्जाम क्वालिफाइड। क्योंकि हमारे 80 नंबर कवर करना है हमें टाइपिंग से, 40 नंबर हिंदी टाइपिंग के और 40 नंबर इंग्लिश टाइपिंग के। जैसे ही हम 80 नंबर लेके आते हैं तो कंप्यूटर में आपके 10 नंबर तो पूरी गारंटी की आपके आने वाले, तो 90 नंबर की तैयारी तो हमारी हो जाएगी 3 से 4 महीने में। बचता है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को भी धीरे से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वोकेबलरी को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद इंटोनेम, सिनोनेम्स, वन वर्ड, फ्रेज और हमारे आर्टिकल और प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आपका 6 से 7 महीने में आपकी जबलपुर हाईकोर्ट जेजे की तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहा है उसको काफी हेल्प मिलेगी जब एग्जाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारे देखो लिखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर कोई कहानी नहीं आएगी कि एक जंगल में एक शेर रहता था तो इस तरीके से जो सीपीसीटी में आता है उस तरीके से कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर जो केस चलते हैं हमारे जबलपुर हाईकोर्ट में, जो केस चलते हैं फैमिली कोर्ट में, यानी कि वहां पर 3 चीजें आपको मिलेगी, एक रजिस्ट्रार की, एक अकाउंटेंट की और एक फैमिली कोर्ट। ये 3 पोस्ट आपको जबलपुर हाईकोर्ट की मिलेगी। उसमें से यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं पैराग्राफ, ये लिखे हैं फैमिली कोर्ट के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 जिसे 33वें पश्चात साक्ष्य अधिनियम लिखा जाएगा। धारा, देखो धारा लिखा है तो धार लिखा है, तो हमको भी एग्जाम में धार ही लिख के आना है। 113 ख में इस आशय की उपधारणा का प्रावधान है कि जब प्रश्न यह हो कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री, तो ये स्त्री को भी देखो आपको कैसे लिखना है। यदि ये शब्द नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करें कि सर हमसे ये शब्द नहीं बन रहा है,
तो ये चीज़ें तो आपकी बात की है ना। जब आप मुझे फोटो सेंड करोगे कि सर मेरा एक भी बैक स्पेस नहीं हो रहा है या फिर एक भी एरर नहीं हो रही है, तो उन्हीं बच्चों को, सेलेक्टेड बच्चों को ये लिंक सेंड करी जाएगी, तब जाके वो सिलेक्शन ले लेगा वो स्टूडेंट, है ना। यदि 10 स्टूडेंट है, यदि 10 में से यदि मुझे 2 स्टूडेंट भी यदि भेज सेंड करते हैं कि सर देखो मेरा टाइपिंग इस तरीके से आ रहा है, आप मुझे वो लिंक सेंड कर दो, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट को लिंक सेंड करूंगा। ठीक है। इस यूट्यूब चैनल को चलाने का कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है या फिर बहुत बड़ा नाम कमाना है। केवल एक ही है उद्देश्य कि 1 या 2 स्टूडेंट जबलपुर हाईकोर्ट जेजे की पोस्ट ले, जो मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है। मेरा क्यों नहीं हुआ वो आपको पता ही है कि कुछ हो गए थे वाद विवाद, है ना, वैकेंसी को लेके कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई थी जिससे हिंदी टाइपिंग नहीं लिखाया गया और जोर जबरदस्ती करके एग्जाम लिया गया। ठीक है। और रिजल्ट भी उसका गलत तरीके से आया है थोड़ा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप 2024 एंड में यदि इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो आपको मुझसे जुड़ा रहना होगा और समय समय पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, इस प्रकार की समस्या हो रही है हमें टाइपिंग करने में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहला टास्क क्या है आपका, गूगल पर जाएं, ऑनलाइन टाइपिंग बाबा सर्च करें, यहाँ पर टाइपिंग को ऑन करें। ये देखो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग का भी सेम है। आप सब मिनट यानी कि 10 मिनट सेलेक्ट करें, रेंडमली कोई सा भी एक आप पैराग्राफ उठा ले। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट वर्ड लिमिट यहाँ पर आपको 300 करना है। कोई 500 नहीं, कोई 400 नहीं, कोई 450 नहीं, उन्होंने 300 मांगे तो हम 300 ही लिखेंगे। ठीक है। बैक स्पेस को इनेबल करना है, हाईलाइट स्क्रॉल को इनेबल करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें 50 की स्पीड भी नहीं लाना है, 55 की भी नहीं लाना है, 45 की भी नहीं लाना है। हमें कितनी लाना है, केवल 30 से 35 के बीच में। हमारी या तो 35 की स्पीड आए या 32 की स्पीड आए। ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में आए, जिसमें एक भी बैक स्पेस ना हो और एक भी गलती ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें टाइपिंग वाले बंदे नहीं चाहिए, उन्हें एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता से लिखे किसी भी मैटर को। जब फैमिली कोर्ट में केस चलते हैं तो जज जो बोलता है वो चीजें शुद्धता से लिखे, एक्यूरेसी के साथ लिखे। क्योंकि ऐसे टाइपिंग करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे उनको, लेकिन उन्हें वो कैंडिडेट चाहिए जो कि कम समय में जितने शब्द दिए हैं या फिर जितने शब्द बोले गए हैं उनको शुद्धता से लिखे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है। यदि आपके 5 बैक स्पेस 10 बैक स्पेस भी होते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ओके। चलो अब मैं इसका बता देता हूँ माइनस मार्किंग क्या होता है। ठीक है। तो माइनस मार्किंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस मार्किंग किस तरीके से इसमें होती है। देखो माइनस मार्किंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना है आपको। माइनस मार्किंग के लिए आपको एक थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बता देता हूँ। चलो हम एमएस वर्ड में समझ लेते हैं माइनस मार्किंग को। ओके। देखो माइनस मार्किंग का कैसा है, यहाँ पर जैसे आपको 10 मिनट दिए गए। ठीक है। 10 मिनट में आपको हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है, कितना
10 मिनट में हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 300 वर्ड टाइप करना है। ओके, यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिए 10 मिनट में इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग के कितने 350 वर्ड टाइप करना है आपको। ओके, अब माइनस मार्किंग किस तरीके से होगी इसमें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे हमने यहाँ पर यदि हिंदी टाइपिंग के पूरे 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करे और इसमें यदि हमने 2 गलती करी, कितनी 2 गलती, यानी कि 2 मिस्टेक यदि हमने कर दी तो हमारा कितना नंबर कटेगा 0.50, कितना 0.50, इस बात का ध्यान रखें, कितना 0.50, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से इंग्लिश टाइपिंग में यदि हमारी 2 मिस्टेक होती है, कितनी 2 मिस्टेक, तो कितना कटेगा हमारा 0.50, सॉरी एक एक गलती पर, ये भूल गया मैं, एक मिस्टेक पर आपका 0.50 कटेगा, कितना 0.50, यानी कि 2 मिस्टेक पर यदि हम इसका रेशो निकाले तो यदि हम 2 मिस्टेक करते हैं, कितनी 2 मिस्टेक करते हैं तो हमारा सीधा 1 नंबर कटेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखें आप। और यदि हम यहाँ पर भी 2 मिस्टेक करते हैं तो हमारा कितना नंबर कटेगा, सीधा 1 नंबर। ये तो हो गई हमारी टाइपिंग की बात कि हम 10 मिनट यदि हिंदी टाइपिंग करते हैं और उसमें यदि हम 300 वर्ड लिखते हैं और 300 वर्ड में यदि हम 2 गलती कर देते हैं, चाहे वो आधी गलती हो या चाहे आपने कॉमा नहीं लगाया हो, तो आपके कितने नंबर कटेंगे, 1 नंबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यदि हमारा 40 नंबर का है, यदि हमारा 40 नंबर का टाइपिंग है तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, 39। ओके, ठीक इसी तरीके से यदि 40 नंबर हमको इंग्लिश टाइपिंग में मिल रहे हैं तो कितने मिलेंगे हमें, 39 नंबर। तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि हमें 10 मिनट में एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो सर गलती तो होगी, तो उसको हम उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप 10 मिनट में यदि 10 बैक स्पेस करते हैं, कितने 10 बैक स्पेस करते हैं, तो आपका केवल 1 नंबर कटेगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यदि इंग्लिश टाइपिंग में आप 10 मिनट में 10 बैक स्पेस करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो कंडीशंस ये बनती है कि हमें गलती यानी कि मिस्टेक तो करना ही नहीं है, चाहे तो हम बैक स्पेस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम 5 या 6 बैक स्पेस यदि करेंगे तो हम सिलेक्शन के अंदर रह सकते हैं, कितने 5 या 6 बैक स्पेस, क्योंकि इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। जैसे ही आप 11 बैक स्पेस करोगे, कितने 11 बैक स्पेस यदि आपने कर दिया 10 मिनट के अंदर तो आपके नंबर कट जाएंगे, कितना कटेंगे 11 बैक स्पेस से आपका सीधा 1 नंबर कटेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको बैक स्पेस करना ही है, ठीक है, यदि आपको बैक स्पेस करना ही है तो 10 बैक स्पेस के अराउंड करें, यानी कि अंदर, ठीक है, 10 बैक स्पेस के अराउंड यदि आपको करना है तो आप 10 बैक स्पेस के अराउंड बैक स्पेस करें। तो ये आप लिख ले, कॉपी में नोट डाउन कर लें कि यदि मैं 10 मिनट में हिंदी टाइपिंग करता हूं जिसमें मैं 300 शब्द लिखता हूं, यदि 300 शब्द में यदि मेरी 2 गलतियां होती है तो मेरे 1 नंबर कटेगा। ओके, मैंने जिस तरीके से तैयारी करी है इस एग्जाम की, ठीक उसी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन में मैं आपको मेरे नोट्स भी बताऊंगा, सारी चीजें लिखी हुई बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करता था, है ना, कितना टाइम दिया इसको, किस तरीके से मेहनत करी, तब जाके मेरे इतने नंबर कवर होते थे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यदि सर मैं 10 मिनट में यदि इंग्लिश टाइपिंग करता हूँ, 350 शब्द लिखता हूँ, तो मुझसे 10 मिनट में 2 गलतियां होती है जिसके मेरे 1 नंबर काट लिया जाता है। ओके, तो मेरे 40 में से 39 नंबर आते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि सर मैं 10 मिनट में 10 बैक स्पेस करता हूं तो मेरा 1 नंबर कटेगा, नहीं कटेगा। यदि मैं 11 बैक स्पेस करता हूं तो मेरा 1 नंबर कटेगा। और यदि मैं 10 बैक स्पेस के अंदर अंदर करता हूं, जैसे 5 या 6 बैक स्पेस करता हूं, तो मेरे कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, 9 नंबर कट आउट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको बैक स्पेस करना है तो आप 10 बैक स्पेस के अंदर अंदर करें। और गलती तो आप भूल जाइए कि मुझे 10 मिनट में एक भी गलती नहीं करना है लिखने, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर कवर कर रहे हैं आपके 100 में से 80 नंबर, कितने 80 नंबर आपकी टाइपिंग कवर कर रही है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और आपके 20 नंबर जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं, 20 नंबर जो हैं आपके केवल एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, जिसमें 10 नंबर तो आप कंफर्म आपके पक्के समझिए, 10 नंबर कंफर्म, ठीक है, कंप्यूटर के।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, 10 नंबर कन्फर्म है आपके कंप्यूटर एमसीक्यू के, और जो 10 नंबर है हमारे इंग्लिश के, उसमें से आप 8 या 9 नंबर कन्फर्म करिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम का सिलेबस। एक बार और मैंने बता दिया कि आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 80 नंबर की टाइपिंग पूछी जाएगी, और हमारे जो 20 नंबर के होंगे वो एमसीक्यू होंगे। 10 नंबर कंफर्म समझिए आप कंप्यूटर एमसीक्यू के, ये मेरी पूरी गारंटी है। और इंग्लिश के आप कंफर्म समझिए 8 में से 9। तो आपको जो मेहनत करना है, सबसे ज्यादा आपकी मेहनत है इसमें टाइपिंग की, तो ये चीज आपको करना है। और ये कब होगी, तब आप मुझे आपकी कमजोरियां बताओगे, आपका रिजल्ट शो करोगे कि सर टाइपिंग बाबा मेरी इतनी टाइपिंग स्पीड आ रही है, इतने बैक स्पेस हो रहे हैं, इनको कम कैसे करूं, किस तरीके से मैं फोकस करूं, या फिर किस तरीके से मैं, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है बार बार, तो मैं शब्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, या फिर स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है कि यदि आप मुझसे डिस्कशन करोगे, या फिर आपकी कमजोरी मुझे बताओगे, वीकनेस बताओगे आप, तो ही मैं उन चीज़ों को, आपकी वीकनेस को स्ट्रांग में बदल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है पूरे 80 नंबर। मैं 20 नंबर की गारंटी लेता हूँ, 80 नंबर आपको तभी मिलेंगे तब आप मुझे इनकी कमजोरियां, आप खुद आपकी वीकनेस मुझे शो करोगे। ठीक है, बताओगे। चलो, ये हो गया हमारा टाइपिंग का। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, 10 मिनट में 10 बैक स्पेस। ठीक है, एक बार और बता दूं क्या मैं आपको, 10 मिनट में यदि हम 10 बैक स्पेस करते हैं तो हमारा 1 नंबर कटेगा। ठीक है, चलो यहाँ 11 कर लो, यदि 11 बैक स्पेस करते हैं तो हमारा 1 नंबर कटेगा, और यदि 5 या 6 बैक स्पेस करते हैं तो एक भी नंबर हमारा नहीं कटेगा। ओके, चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यदि 11 बैक स्पेस करे, यदि हमने 11 बैक स्पेस करे, तो कितना नंबर, 1 नंबर कटेगा हमारा। ओके, यदि 5 से 8 बैक स्पेस करे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे, 9 नंबर, 9 नंबर कट आउट। ठीक है, यदि हम दो गलती करते हैं, दो एरर, दो एरर करते हैं तो हमारा सीधा 1 नंबर कटेगा। ठीक है, यानी कि एक एरर पर हमारा 0.50 काट लिया जाएगा। ठीक है, तो दो एरर पे कितने हो गए हमारे, दो एरर पे कितने हो जाएंगे हमारे, सीधा 1 नंबर। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, गलती तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि दो गलतियों पे सीधा 1 नंबर कट रहा है। इससे अच्छा है कि हम 5-6 बैक स्पेस कर ले और टाइपिंग को धीरे धीरे करें। ओके, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, या फिर पर्सनल कॉल करके या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप नोट्स बना रहे हो, कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, तो एक बार मुझे आप सभी अपने अपने नोट्स सेंड करें। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, ताकि मुझे पता चले कि आपको राइटिंग या फिर किसी चीज को लेकर दिक्कत हो रही है या नहीं। ठीक है, चलो, तो हमारा जो कल का वीडियो होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर जनरेशन से, यानी कि हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा, कि कब कब कौन सी पीढ़ी आई, स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया, विद्युत प्रवाह के लिए क्या यूज किया गया, कौन कौन से कंप्यूटर फर्स्ट पीढ़ी के, सेकंड जनरेशन की सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि अलग से मैंने कंटेंट तैयार किया है जबलपुर हाईकोर्ट की जितने भी एग्जाम है उनको लेकर। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए बस, पूरी गारंटी है मेरी कि आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके कंप्यूटर में से कोई भी नंबर काट नहीं सकता है। ओके, चलो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इनका कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तैयारी को बढ़िया लगन के साथ करिए, पूरे फोकस के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, और एक गवर्नमेंट एग्जाम को आपको फाइट करना है 2024 एंड में, और वो है हमारी कौन सी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, हाई कोर्ट, JJA। ठीक है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इस एग्जाम को आपको फाइट करना है, सबसे अच्छी एग्जाम है। ना ही आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है, ना ही हमें मैथ्स पढ़ना है, ना ही हमें रीजनिंग पढ़ना है, ना ही हमें साइंस पढ़ना है, ना ही हमें जीके पढ़ना है, ना ही हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है,
आपकी फील्ड का ही है कंप्यूटर, उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरी, और आपका इंग्लिश है जो कि बेसिक लेवल का पूछा जाता है, इन दोनों की गारंटी ले रहा हूँ। आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, आप और अदर एग्जाम की तैयारी करते रहिए, लेकिन जेजे को आप मिस मत करिए, इस एग्जाम को मिस मत करिए, ठीक है। सबसे अच्छी एग्जाम है, बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम कंपटीशन होता है। ये है कि इसकी सीटें कम आती है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो कट ऑफ जाएगा क्योंकि आपको 80 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, है ना। 80 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं यदि आपको कोई सही गाइडलाइन देने वाला है तो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको यदि सही गाइडलाइन देने वाला है तो आपको 80 नंबर फ्री के मिल रहे हैं। बस ये है कि आपको जो गाइडलाइन दे रहा है उसको आपकी वीकनेस बताना है कि सर हमें ये दिक्कतें आ रही है टाइपिंग करते समय, या फिर किस तरीके से हम बैक स्पेस कम करें, किस तरीके से हम गलतियों को कम करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आप बताएंगे तो मैं आपके ऊपर काम करूंगा, यानी कि आपकी वीकनेस के ऊपर काम करूंगा, जो भी आपकी गलतियां होगी, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा टाइपिंग को लेके, जब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया लगन से पढ़ाई करते रहिए, और अच्छी अच्छी, सॉरी यहाँ पर कुछ लिखना गलत भूल गया मैं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।